25 नवंबर 2005 की ये वारदात है। उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर होता है, उसका विधानसभा होती है मोहम्मदाबाद। विधायक होते हैं बीजेपी के कृष्णानंद राय। अपने काफिले के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कुछ बदमाश उनको घेर लेते हैं, लगभग 500 गोलियां चलाते हैं। विधायक सहित 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। इससे पहले एक और घटना हुई थी 9 फरवरी 1997 को। जिला फर्रुखाबाद होता है, शहर अमृतपुर होता है, और एक तिलक का कार्यक्रम था। तिलक के कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने ड्राइवर, अपने गनर के साथ जब जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पर सवार होकर 4 शूटर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, विधायक को मौके पर ही मौत के घाट उतार देते हैं। ये दोनों मामले इतने ज़्यादा हाईलाइट होते हैं कि अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो इनके संबंध में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। बीजेपी कृष्णानंद राय की हत्या जिसने की थी, उस व्यक्ति को हथियार दिलाने में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, जिसका नाम होता है संजीव जीवा। उसे संजीव माहेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम यूपी का बड़ा गैंगस्टर होता है। साथ ही जो बीजेपी का विधायक होता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनको एक तिलक के कार्यक्रम से निकलने के दौरान ही गाड़ी में बैठते ही लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। 4 शूटर गोली मारते हैं। उन 4 शूटरों में एक नाम आता है, वो नाम होता है संजीव जीवा का। आजकल एक नाम फिर से, यही नाम संजीव जीवा का बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। लोग इस नाम को जानना चाहते हैं। दरअसल ये नाम होता है लखनऊ के कोर्ट में जब एक व्यक्ति पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। मरने वाले का नाम संजीव जीवा ही होता है। उसको किसने गोली मारी, क्यों मारी, बहुत सारे सवाल हैं। आखिरकार ये क्या मामला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 7 जून 2023 की शाम लगभग 3:50 के आसपास। लखनऊ की अदालत होती है SC/ST कोर्ट की। सुनवाई कर रहे थे विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार। सुनवाई के लिए आवाज लगने वाली थी एक व्यक्ति का, जिसका नाम होता है संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। और जैसे ही संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम लिया जाता है, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जब अपने कटघरे में जाकर खड़े होने के लिए तैयार ही थे कि कुछ पुलिस वाले हैं, लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। लोगों की भीड़ के बीच में एक वकील साहब खड़े हुए हैं। उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी है, व्हाइट शर्ट पहनी है, ऊपर से कोट पहना हुआ है, कुछ हाथों में फाइलें लगी हुई हैं, और उन्हीं फाइलों के बीच में से एक रिवॉल्वर निकलती है। और रिवॉल्वर निकलने के बाद कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो वकील साहब एक के बाद एक लगभग अपने रिवॉल्वर में से 6 गोलियां उस व्यक्ति जिसका नाम होता है संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पीठ में मार देते हैं। उसे संभलने का अभी मौका नहीं मिल पाया था कि ये गोलियां उसकी कमर को चीरती हुई, उसकी कमर से पार होती हुई, पेट को पार होती हुई निकल जाती हैं। 2 सिपाही खड़े हुए थे, 2 सिपाहियों को भी गोली लगती है। एक 16-17 महीने की एक लड़की थी, उसको भी गोली लग जाती है। जज साहब ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। बड़ी संख्या में लोग ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। जब गोलियां चल रही थी तो हाहाकार मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। जज साहब जो बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर, वो भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जल्दी से वो अपने चैम्बर में उस चेयर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। 5 मिनट तक लगातार गोलियां चल रही थी। पुलिस वाले क्या, वकील क्या, जो वहां पर और भी अपराधी थे वो क्या, सब के सब तमाशा देख रहे थे। और गोली चलते ही कुछ ही देर में ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। ये बताया जाता है कि पश्चिम यूपी का बड़ा गैंगस्टर, जिसका उत्तराखंड में, पश्चिम यूपी में, हरियाणा में, कई प्रदेशों में उसका बड़ा दबदबा, बड़ा बोलबाला रहा है, आज उसकी सरेआम कोर्ट में एक जज के सामने हत्या कर दी। फिर इस घटना को उस घटना से जोड़ा गया जो अभी पिछले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जब मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पुलिस लेके जा रही थी, और तब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे थे। लखनऊ के कोर्ट में जिस तरह से ये हंगामा होता है, गोलियां चलती हैं, तो उसके बाद फिर वकील उतर आते हैं और अल्टीमेटम दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये कैसा जंगल राज है। लेकिन तभी लोगों को याद आता है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा है कौन। दरअसल इस व्यक्ति ने 1-2 नहीं, कई बड़े कांड किए थे। जो सबसे बड़े चर्चित 2 कांड रहे थे, एक था फर्रुखाबाद में, अमृतपुर एक शहर है, वहां के एक विधायक होते हैं जिनका नाम होता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि बीजेपी के विधायक होते हैं। वो विधायक जिन्हें लखनऊ का एक गेस्ट हाउस कांड होता है, जिसमें मायावती की जान बचाने में अहम भूमिका वो निभाते हैं। मायावती के मुंह बोले भाई होते हैं। जब उनकी हत्या की जाती है, 2 बाइकों पर 4 शूटर आते हैं, और 4 शूटर जो आते हैं उनकी जब जांच की जाती है, उन्हीं शूटरों में से एक शूटर ये शूटर होता है जिस शूटर की लखनऊ की कोर्ट के अंदर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर लोग इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है कि जो गाजीपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक होते हैं
कृष्णानंद राय जो बीजेपी के विधायक थे, उन्हें मारने के लिए 500 गोलियां चलाई गई थी और मुन्ना बजरंगी पर इल्जाम आया था। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था और मुख्तार अंसारी या मुन्ना बजरंगी को हथियार उपलब्ध कराने में संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा का नाम सामने आता है। अब पुलिस वाले लोग और सर्च करना शुरू करते हैं तो दरअसल ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली, उसी शामली जिले का एक थाना लगता है बाबरी और उसी बाबरी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है आदमपुर। आदमपुर का ये रहने वाला व्यक्ति संजीव माहेश्वरी कंपाउंडर का काम करता था, कंपाउंडर की नौकरी करता था। साल 1991 में ये पहली बार मारपीट करता है और पहली बार इसका नाम मुजफ्फरनगर की कोतवाली में दर्ज होता है। कंपाउंडर होते हुए इसने सबसे पहला यानी कि दूसरा अपराध कह सकते हैं इसे, इसने अपने ही उस मालिक का अपहरण कर लिया था जिसके अंडर में ये काम करता था, जिससे ये पगार लेता था, जिससे पैसे लेता था। इसके बाद इसका नाम तेजी के साथ सुर्खियों में आने लगता है और जैसे ही इसका नाम सुर्खियों में आता है तो इसके बाद ये फिर यहाँ से कोलकाता के लिए रुख करता है। कोलकाता में एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसके बेटे का अपहरण करता है। ये 90 के दशक की बात है और उस बिजनेसमैन के बेटे को वापस करने की वजह से इसने एक रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की कीमत थी 2 करोड़ रुपए। बस ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में आता है कि संजीव माहेश्वरी हर किसी की जुबान पर था कि ऐसा कौन गैंगस्टर है जो इतनी बड़ी रकम मांग रहा है। ये मामला जब सुर्खियों में आता है तब इसका नाम बहुत तेजी के साथ उभरने लगता है और एक कंपाउंडर लगातार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला जाता है। यहां से ये चला जाता है उत्तराखंड के नाजिम एक गैंग होता है, उस नाजिम के गैंग से ये जुड़ जाता है और जब नाजिम के गैंग से जुड़ता है तो उसके बाद फिर ये अपराध पर अपराध करने लगता है। एक नाम है बदन सिंह उर्फ बद्दो। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इनामी गैंगस्टर है जो फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर सबसे ज्यादा बड़ा इनाम रखा हुआ है। बदन सिंह बद्दो के साथ भी इसने काम किया। उसके बाद इसने रुख किया सत्येंद्र बरनाला गैंग से जुड़ा और वहां भी इसने लूट अपराध जैसी घटनाओं को इसने अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने मुन्ना बजरंगी के लिए काम किया और मुन्ना बजरंगी काम करता था मुख्तार अंसारी की और इसी के बाद ये एक के बाद एक हत्याएं, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके गैंग में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और इस पर हत्या का, लूट का, डकैती का, अपहरण का, रंगदारी का, जालसाजी के इस तरह से लगातार एक के बाद एक मुकदमे दायर होते चले जाते हैं। मुकदमे हो रहे थे लेकिन मुकदमे इस पर मुजफ्फरनगर में 17 मुकदमे होते हैं, उत्तराखंड में 5 मुकदमे होते हैं, गाजीपुर में 1 होता है, फर्रुखाबाद में 1 होता है, लखनऊ में भी 1 मुकदमा होता है। कुल मिलाकर 25 मुकदमे इन पर दर्ज होते हैं। बताया जाता है कि ये सबूतों के अभाव में अदालत ने 18 मुकदमों में इन्हें बरी कर दिया था, लेकिन 2 मुकदमे ऐसे थे जिन्हें इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एक वही मामला था जिसमें बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की इन्होंने जो हत्या को अंजाम दिया था, उसमें इन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। पिछले दिनों ये मैनपुरी की जेल में बनते साल 2019 में और वहां से इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है लखनऊ की जेल में। 2015 में इन पे एक मुकदमा होता है। इन सहित 3 लोगों के नाम 10 मुकदमा था। मारपीट थी, किसी की जमीन पर कब्जा करने की बात थी, 2 लोग अज्ञात होते हैं, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा था। और 7 जून 2023 को लखनऊ की अदालत में ST/SC कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और जैसे सुनवाई के लिए इनका नाम बुलाया जाता है तुरंत ही इन पर गोली चलनी शुरू हो जाती है। जब लगातार गोलियां चल रही थी तो गोली चलते चलते 6 गोली मौके पर लग जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि 6 की 6 गोली पार हो जाती हैं। अब गोली मारी किसने है यही एक सवाल था, लेकिन वकीलों ने सक्रियता दिखाते हुए इस गोली मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया, मतलब पकड़ लिया, जकड़ लिया। उसके बाद फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। नाम इसका होता है विजय यादव, जो कि केराकत थाना क्षेत्र का एक गांव होता है, जिला जौनपुर लगता है, वहां का ये रहने वाला होता है। ये कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। पहली बार इसने एक लड़की को भगाने में मदद की थी और इसीलिए इसका नाम सरकारी कागजों में दर्ज हो जाता है। इसके लिए इसको जेल भी जाना पड़ता है। जब कोविड चल रहा था तो इसने कोविड का उल्लंघन कर दिया था, इसलिए भी इसका नाम सामने आता है। जिस हथियार से इसने गोली चलाई थी वो हथियार 6 लाख रुपए का होता है। उसमें एक गोली 2000 रुपए की लगती है, यानी कि 6 गोलियां इसने चलाई हैं 2000 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए की गोलियां, 5 लाख रुपए की ये रिवॉल्वर आखिरकार इसके पास आई कहां से, ये भी एक सवाल है। जैसे क्या अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी, उसमें अभी तक इसके पीछे कौन असली अपराधी है, किसने ये काम कराया था, उसका नाम कभी सामने नहीं आया। विजय यादव भी, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, विजय यादव ने किससे ये रिवॉल्वर ली थी और किसके लिए इस संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर गोलियां चलाई थी, ये अभी जांच का विषय है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक SIT का गठन करवाया है और उस SIT में 3 ऑफिसर होते हैं, मोहित अग्रवाल ADG टेक्निकल, नीलब्जा चौधरी
जेसीबी क्राइम लखनऊ होती हैं, प्रवीण कुमार आईजी रेंज अयोध्या होते हैं और अगले 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें रिपोर्ट देनी है कि आखिरकार विजय यादव कौन है, कहां से आया है, किसके लिए इसने ये काम किया है। ये भी पता चलता है जब आजमगढ़ की जेल में रहा था तो कुछ बड़े बदमाशों के संपर्क में आया था और इसी बीच में ये वहां से निकलने के बाद सीधा मुंबई जाता है। मुंबई में 3 साल रहता है और 3 साल प्लम्बर का काम करता है। किसके लिए काम करता था, किससे मिला था, हथियार किसने दिया है, अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन 1997 में और 2005 में जो बीजेपी विधायकों की हत्या हुई थी, उन हत्याकांड में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम सामने आया था। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। क्या वो बड़े लोग कभी पर्दे के पीछे ही रहेंगे या पर्दे के सामने आएंगे, ये जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।